की क्या मंशा है और सुदर्शन के कौन लोग पीछे हैं। संघी और कट्टरपंथियों का ये मीडिया जिहाद चल रहा है हिंदुत्व के लिए। ये हर जगह जो जिहादी है वो बढ़ रहे हैं, हर जगह जिहादी तत्व बढ़ रहे हैं, हर धर्म में जिहादी तत्व बढ़ रहे हैं, हर विचारधारा में जिहादी तत्व बढ़ रहे हैं। तो ये मीडिया जिहाद शुरू है मुस्लिमों के विरोध में, दलितों के विरोध में, किसानों के विरोध में, ये सब जनता के विरोध में मीडिया ने जिहाद पुकार रखा है। ये 2-5% लोगों के लिए ही काम करता है मीडिया, और वो बाकी लोगों को गुमराह करने के लिए जितना सूडो प्रचार कर सकता है, जितना झूठा फैला सकता है, वो फैलाने का काम ये कर रहे हैं। सवाल ये है कि हर एक कम्युनिटी अपने अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए कब से प्रयास कर रहे हैं। तो आजादी के पहले भूमिहारों ने 1.25 लाख रुपए इकट्ठा किए थे कम्युनिटी का, और उस वक्त उन्होंने प्रमोट किए थे 25 उन्होंने टारगेट रखे थे आईसीएस अफसर, वहां ब्रिटेन से उन्होंने पढ़ा के लाए थे और अपने इसमें स्थापित किए थे। हर एक कम्युनिटी को लगता है कि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े, हर एक को लगता है कि, और वो अधिकार भी है, आगे बढ़ने का सबको अधिकार है, सबको समान अवसर और पिछड़ों को विशेष अवसर देने का हमारा संविधान भी बोलता है। तो ये हम प्रयास करते रहे थे। जब पृथ्वीराज कोठारी नाम के एक जैनी व्यक्ति ने जेबी जैन की अध्यक्षता में जो जीतो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग फाउंडेशन निकाला है, GATF, 105 लड़के उन्होंने केंद्र के IAS IPS बनाए, 192 अधिकारी पिछले साल उन्होंने स्टेट के एग्जाम में पास करवाए। उनके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है, उनके लिए नहीं बोलता है, और उनके लिए कोई सोचता नहीं है। मुझे ये कहना है कि हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार मांगने का और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का इस देश ने, संविधान ने अधिकार दिया है। मगर जब जामिया मिलिया बात करता है कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा, और वो क्यों करता है, जब उनको पता चला कि उत्तर प्रदेश में आजादी के वक्त 40% न्यायाधीश, तहसीलदार और थानेदार ये मुस्लिम थे। 1947 की हकीकत थी। उसके बाद में आते आते 2020 तक 2% नहीं रहे। जब कुछ मुस्लिम प्रतिनिधि जाके इंदिरा जी से उस वक्त मिले थे, तो उन्होंने, इंदिरा जी ने बोला था कि आपके लोग तो पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने का परसेंटेज आपका नहीं है, तो वो परसेंटेज में एजुकेशन इसमें कैसे आएगा, नौकरियों में कैसे आएगा, रसूखदार पदों पर कैसे आएगा। तो खैर ये बात हो गई थी और मुस्लिमों को समझ में आ गया था कि हमको पढ़ना अनिवार्य है। अब बार बार मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का एक ही काम है, एक ही तरीके से काम किया जाता है, क्योंकि जैसा हिटलर ने जू को टारगेट किया था, वैसा ये तो आप माने मुस्लिमों को टारगेट करने का ये प्रयास कर रहे हैं। उसके बिना इनका हिंदुत्व आगे नहीं आएगा, और उसके बिना 2 करोड़ रोजगार जो चले गए हैं, 2 करोड़ लोगों को जो माने बेकारी आ गई है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के 2 करोड़, अनऑर्गेनाइज के तो 4 करोड़ के आसपास लोगों के रोजगार चले गए, दुगने उससे ज्यादा चले गए। और उसी प्रकार अभी 49 लाख सरकारी नौकरों को निकालने वाले हैं नौकरी से। तो ये सब पाप अगर छुपाना होगा तो कोई ऐसा मुद्दा चाहिए ना। तो ये मुद्दे के लिए ये सब आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसको प्रमोट कौन करता है आपको मालूम है, ये ब्यूरोक्रेसी जिहाद और ये और वो करने के लिए ये संघ इनको प्रमोट करता है, क्योंकि उनको चाहिए, उनके फायदे का है। अदरवाइज ऐसा कोई दिखा दे, आप अगर इस तरीके से दिखा दो तो आपके ऊपर तुरंत बैन लगेगा और जेल में भेजा जाएगा, मगर उसको नहीं होता है। हाईकोर्ट समझ गया, ये तीव्रता समझ गया था, हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था कि आप ये शो नहीं कर सकते। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, नहीं नहीं अभी तो दिखाया नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं, अभी स्टे मांगने क्यों चले आए। मतलब उनका वो जो ये दिखा रहा है वही इतना भड़काऊ है, उनकी जो एड दिखा रहे वही इतनी भड़काऊ है कि दिखाने के बाद दंगल हो जाए, और फिर इसकी इंक्वायरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का काम अभी इंक्वायरी करने लायक रह गया, और वो भी इंक्वायरी कैसी करते आपको पता है, दिल्ली दंगल उसका साक्ष्य है, प्रमाण है। तो हमारे सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है उसको उसको क्या बोलते हैं, दिमाग लगा दिया है। सारी संवैधानिक संस्था वो काम ही नहीं कर रही जो उनको काम करना चाहिए था, जो संविधान ने उनको जिम्मेवारी दी थी। वो सारी संवैधानिक संस्था एक विचारधारा के लिए समर्पित होते जा रही है, और इसके लिए हमको जरूरी है कि हम उसके विरोध में खड़े हो और पूरे तरीके से कैंपेन चलाए। आपने देखा होगा कि कैंपेन चला तो अभी मन की बात में 9 लाख लोगों ने, 46,000 ने समर्थन किया और 9 लाख लोगों ने उसका विरोध किया। अभी भी वैसे भी उनके समझ में आ गया है कि जनता का जो भावना है वो तीव्र होते जा रही है हमारे विरोध में। तो इसके लिए शांति से इसका प्रचार प्रसार करना और ये सवाल रखना ये बहुत वाजिब है और जरूरी है।